बात करने वाले हैं गौशाला की। सरकार एक गाय पर कितना अनुदान देती है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं और क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं गौशाला से। एक गौशाला का आपको एग्जाम्पल देकर बताने वाला हूं, किस प्रकार से उसकी इनकम होती है, क्या क्या सोर्स होते हैं, तो पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, कन्हा उपवन गौशाला। इसका आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। इसकी जो इनकम हुई है अभी हाल ही में 10 लाख रुपए इनकम हुई है। पहले यह गौशाला घाटे में चल रही थी, तो अब तक इसने जो है 10 लाख रुपए की इनकम की है। और इस गौशाला में 400 गाय है। जी हाँ, 400 गाय है। और सरकार एक गाय पर 30 रुपये प्रति गाय देती है अनुदान। जी हाँ, 30 रुपये प्रति गाय अनुदान मिलता है सरकार की ओर से प्रतिदिन। जब एक गाय का अनुदान 30 रुपये मिलता है रोज़ के हिसाब से, तो 400 गाय का अनुदान कितना मिलेगा, गुणा 400, ये बन गया 12,000 रुपये प्रतिदिन। जी हाँ, 12,000 रुपये प्रतिदिन सरकार देती है 400 गायों के जो है खर्च के लिए, जिसमें आप चारा भी खरीद सकते हैं या कुछ भी उसको मतलब जो है उसका खाने की जो चीज़ें होती है वो खिला सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उसकी व्यवस्था करने के लिए, उसको चारा खरीदने के लिए जो भी है 12,000 रुपये प्रतिदिन देती है सरकार। अगर इसको एक महीने में हम कन्वर्ट करें तो एक महीने का बन जाएगा 3,60,000 रुपये प्रति माह। जी हाँ, 3,60,000 रुपये प्रति माह सरकार अनुदान के रूप में देती है हर महीने इन 400 गायों का। ये एक दिन का हो गया, ठीक है, 12,000, और ये हो गया प्रति माह का, तो 3,60,000 रुपये मिलते हैं एक महीने के खर्च के लिए। अब आप इसको जब एक साल में कैलकुलेट करोगे, 12 से गुणा कर देना, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी मोटी ये जो है अनुदान सरकार से मिलती है। उसके बाद जो उत्पाद बनते हैं, लगभग 50 तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं इस गौशाला में, और उनकी इनकम लगभग 3,50,000, जी हाँ, 3,50,000 प्रति माह होती है। एक महीने की इनकम होती है 3,50,000 रुपये। 50 प्रकार के जो उत्पाद होते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ आगे चल के कौन कौन से उत्पाद बनाए जाते हैं। तो इसमें जो है अभी गोबर से पेंट और सीएनजी बनाने का प्लांट भी लगने जा रहा है इस गौशाले में, जिससे इसकी इनकम और इंक्रीज होने वाली है। तो उसमें आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी जो चीज़ें होती है कितने कितने रुपए में बिकती है, क्योंकि गाय को जो है एक पवित्र जो है पशु माना गया है। और इसके जो है सबसे पहले जो इसके उपले हैं, उपले जो उपले बिकते हैं ये 4 रुपये प्रति उपला। जी हाँ, 4 रुपये का एक उपला बिकता है। और गौमूत्र फिनाइल 60 रुपये लीटर। जी हाँ, 60 रुपये लीटर गौमूत्र फिनाइल। और गोबर का दीपक यानी कि गोबर का दिया, ये मिलता है 3 रुपये प्रति दिया, एक दिया 3 रुपये का। उसके बाद दूध बिकता है 40 रुपये लीटर। और गोबर का लट्ठा 5 रुपये का, 5 रुपये का एक लट्ठा होता है गोबर का। ये जो गोबर का लट्ठा बनाया जाता है, एक मशीन आती है, उसमें जो है जैसे गाय का गोबर होता है तो उसको इधर से लगाते हैं और उसका एक लट्ठा बन के निकलता है। एक प्रकार से जैसे आपने देखा होगा, जैसे खाट का पाया देखा होगा, चारपाई का पाया, लगभग जो जैसे एक लाठी होती है, लाठी से काफ़ी मोटा होता है, लगभग 3 फुट का, लगभग 3 साढ़े 3 फुट का एक लट्ठा बन जाता है। तो उसको बोलते हैं गोबर का लट्ठा। उसका यूज़ जो है शमशान घाट में किया जाता है, क्योंकि गाय का गोबर लोग पवित्र मानते हैं। और उसको जहाँ पर शमशान घाट में जो है जब चिता जलती है तो उसमें रख दिया जाता है, उसको पवित्र मानते हैं। 2-4 लट्ठे 20-30 जितने भी में रखने होते हैं, तो उसमें कुछ लोग रख देते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि हाँ, गाय का गोबर पवित्र होता है।
तो ये प्रचलन शहरों में चलने लगा है, शहर वाले इसको ज़रूर खरीदते हैं। तो 5 रुपये प्रति जो है लट्ठा मिलता है। और देसी घी 1000 रुपये किलो, जी हाँ 1000 रुपये किलो देसी घी गाय का बिकता है। और वर्मी कंपोस्ट 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, यानी कि एक प्रकार का ये खाद होता है, 10 रुपये किलो बिकता है। तो इस प्रकार से इनके रेट जो है तय किए गए हैं। इसके अलावा अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लकड़ी की, गाय के गोबर की बनाई जाती है, जो देसी होती है ना वो बनाई जाती है, जैसे नेम प्लेट, धूप बत्ती, हवन कुंड, राखियाँ, ओम, उसके बाद स्वास्तिक, चप्पल, घड़ियाँ, इस प्रकार के लगभग टोटल जो उत्पाद है वो 50 के आसपास है उत्पाद बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चारों तरफ से इनकम इसकी हो रही है। अभी जो एक प्लांट लगने वाला है गोबर से पेंट का और सीएनजी बनाने का प्लांट भी लगने वाला है, इससे भी जो ये बोलते हैं इसकी इनकम इंक्रीज होने वाली है, इनकम बढ़ने वाली है गौशाला की। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है किस प्रकार से ये गौशाला जो है बना करके लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने बनाई हुई है गौशाला और सरकार अनुदान दे रही है और इससे अच्छे खासी इनकम हो जाती है, क्योंकि इसके कई सोर्स बन जाते हैं इनकम के। और दूध तो बिकता है अलग से। ठीक है, तो बहुत सारी इसकी जो साइड ऑफ इनकम जो है इसकी बन जाती है। तो ये जानकारी थी गौशाला की। ये जो गौशाला है ये सहारनपुर में है, जी हाँ सहारनपुर में गौशाला है। तो मैंने आज आपको बताया गाय का कितना रुपये सरकार देती है गौशाला में, किस प्रकार से गौशाला की इनकम होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर देना और अपने यार दोस्तों को शेयर भी कर देना, ताकि उनके पास भी इंफॉर्मेटिव यानी कि जानकारी से भरपूर, कहने का मतलब जो है एक जो है पैसे कमाने वाली जो नॉलेज है वो उनके पास पहुंच सके। तो जल्दी से इसको शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।